प्रकाश उतर आया। माता अनसुया की गोद में दत्त प्रभु ने जन्म पाया। जय दिगंबरा दिगंबरा श्री दत्त दिगंबरा, जय दिगंबरा दिगंबरा त्रिमूर्ति स्वरूप दिगंबरा। वन वन गूंजे तप की धारा, माता का तेज अनोखा। पातिव्रत्य की शक्ति से झुक जाता था हर लोक का रोका। भिक्षुक बनकर त्रिदेव आए करने माता की परीक्षा। उनके योग संकल्प से बन गए बालक तीनों शीशा। अनसुया मां धन्य हुई, मिला त्रिमूर्ति का आशीष। उस पावन पल में जग को दत्त प्रभु का दिव्य प्रकाश मिला। आज गंधमादन पर्वत पर दिव्य प्रकाश उतर आया। माता अनसुया की गोद में दत्त प्रभु ने जन्म पाया। जय दिगंबरा दिगंबरा श्री दत्त दिगंबरा, जय दिगंबरा दिगंबरा त्रिमूर्ति स्वरूप दिगंबरा। अत्रि मुनि जब लौट के आए, देखा चमत्कार निराला। कुश पर लेटे तीन स्वरूप, चमका त्रिदेवों का उजाला। वर मांगा जब त्रिदेवों ने, माता ने मन में अरमा कहा। मेरे गर्भ में एक दिव्य रूप लेकर आप करें अवतार यहाँ। क्षण में फूलों की वर्षा हुई, गगन में गूंजा नाद नया। दत्त प्रभु के जन्म से धरती का हर कण हो गया खुशबू सा। सरिता मंद मंद बहती, थम जाते पवन के पग। अंबर में गीत बजा, जैसे पहुंचा देवों का कोई सुर जग। माँ की बाहों में सोया है त्रिलोक का आधार। दत्त प्रभु की मुस्कान से गूंज उठा संसार। ज्ञान भक्ति योग का सागर बसा दत्त के नयनों में। ब्रह्मा विष्णु महेश का तेज बसता उनके तन मन में। पर्वत बोले पत्ते डोले, खुशबू फैली शाखा शाखा। आज जग हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के निर्माता हैं। भूलोक पर आपके पुत्र महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि, क्या उन्होंने कोई अपराध किया है तुम्हारे प्रति? नहीं देवा, ऐसा नहीं, लेकिन इंद्रदेव, हिचकिचाइए मत, स्पष्ट कहिए। ब्रह्मदेव, आपके पुत्र अत्रि की पत्नी अनुसया, मुझे ये भय होने लगा है कि कहीं वह हमारे संपूर्ण स्वर्ग ऐश्वर्य को ही न ढक ले। अनुसया, अनसुया और स्वर्गीय ऐश्वर्य का क्या संबंध? हे देवादि देव महादेव, अनुसया एक महान पतिव्रता है। उसके पातिव्रत्य, तप और अतिथिशील आचरण से उसे एक असाधारण तेज प्राप्त हुआ है। ये तो गर्व की बात है, फिर चिंता का कारण क्या? देवों, अनुसया के पातिव्रत्य के तेज से इतना प्रभाव उत्पन्न हुआ है कि उसकी ओर देखते ही नेत्र दीप्त होने लगते हैं। वह किसी को कष्ट न दे, इसलिए सूर्य देव तक अपनी उष्णता घटाने लगे हैं। इंद्रदेव, हमारे सामने अनुसया के गुण गाकर आप हमारा ही अपमान कर रहे हैं। हम भी अपने पति की सेवा करती हैं, क्या हम पतिव्रता नहीं? अनुसया कौन सी भूतल की स्त्री है जो हमसे भी श्रेष्ठ हो? हमारी शक्ति के आगे सभी नतमस्तक होते हैं, तो इस अनुसया की चिंता क्यों? माताओं, मेरा अपमान करने का उद्देश्य नहीं था। यह केवल वस्तु स्थिति है। अग्नि, वायु, जल, भूमि और सूर्य यदि ऐसे ही व्यवहार करते रहे तो स्वर्गलोक का ऐश्वर्य क्षीण हो सकता है। हे देवों, अब आप ही बताइए, क्या हमारी चिंता निराधार है? बस देवी, अनुसया ने किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। उसका तेज दोष नहीं, उसकी तपश्चर्या का फल है। महादेव, पर फिर भी कोई मार्ग निकलना चाहिए। आप ही मारने वाले हैं और आप ही तारने वाले, इसलिए हम आपकी शरण आए हैं। यदि स्थिति यही रही तो हमें भी उसकी सेवा में जाना पड़ेगा।
इंद्र, तुम्हारी चिंता समझी जाती है। यदि स्थिति सच में इतनी है तो इसका समाधान आवश्यक है। हाँ, अब हमें भूतल पर जाकर अपनी आंखों से देखना होगा अनुसया का असली स्वरूप। ठहरिए, हम भी साथ चलेंगे। देखना तो ये है कि हमसे बढ़कर एक मनुष्य स्त्री महान पतिव्रता कैसे हो सकती है। देवी, उतावली न हो। पहले हम तीनों ही पृथ्वी पर उतरकर उसकी परीक्षा लेंगे। हाँ, यदि वह वास्तव में सत्य सर्वश्रेष्ठ है तो ये भी सबके सामने आएगा।